तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। करंट की चपेट में आने से झुलसे 3 लोग। टूटी हुई लाइन का जोड़ रहे थे तार। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इगलास के सरकोरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अस्पताल में भर्ती 3 लोग घायल, जिनका इलाज वहां किया जा रहा है। अलीगढ़ से करंट की चपेट में 3 लोग झुलस गए। आपको बता दें कि टूटी हुई लाइन का तार जोड़ रहे थे, इस दौरान इनको करंट लग गया। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा है। इगलास के सरकोरिया गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, टूटी हुई लाइन का तार जोड़ रहे थे ये तीनों युवक। उसके बाद इनको करंट लगा, जिसके बाद ये घायल हो गए। तीनों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, और देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल की वो तस्वीर, इनका इलाज किया जा रहा है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला, तार लगाते समय इनको करंट लगा और तीनों ही लोग बुरी तरीके से झुलस गए। आनंद फानन में इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने इन तीनों की हालत गंभीर बताई है। हालांकि इनका इलाज किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना ये हुई थी, ये विद्युत का तार लगा रहे थे, सिट डाउन लिया हुआ था और सिट डाउन में उन्होंने बिजली को छोड़ दिया। ये तीनों गिर गए, झुलस गए, बुरी तरह गंभीर हैं। मेडिकल में, अस्पताल में, सरकारी में इनका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत। तो जय न्यूल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ ये मामला और तीनों की हालत क्या कुछ बताई जा रही है? हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के गांव इगलास में एक जो है हाई लाइन, जो बिजली की लाइन सही कर रहे थे, उसी दौरान अचानक बिजली आने के कारण 3 लोग झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर रूप से बताई जा रही है, जो जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल जैनुल, एक बार हादसा बताइए किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये तार लगा रहे थे, तीनों झुलसे हैं, उसके बाद तीनों को अस्पताल भर्ती कराया गया। जी, गांव सरकोरिया में इस टाइम पे एक जर्जर तार टूट गए थे। उसमें ग्रामीणों ने बिजली विभाग को अवगत कराकर तार जुड़वाया था। इसी दौरान सिट डाउन होने के बावजूद भी लाइन तारों में किसी कारण दौड़ गई, जिस कारण वो चपेट में आ गई। बिल्कुल, और अभी अगर हालत के बारे में अपडेट ले तो क्या कुछ हालत इस वक्त बनी हुई है तीनों की? अभी तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इनका उपचार थोड़ा लंबे समय तक चलेगा और उन्हें जिला मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। तो क्या कोई सिक्योरिटी को के पर्पज से कुछ काम नहीं किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये तार थी, टूटी हुई थी, जिसको जोड़ने का ये काम कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार हम आपको बताएं कि ग्रामीणों का कहना यह है कि विद्युत विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। जबकि सिट डाउन ले रखा था, उसके बावजूद भी लाइन तारों में करंट छोड़ दिया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी है और उन्होंने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जैनुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए अलीगढ़ का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां तार की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए हैं। हालांकि तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, बदायूं से बड़ी जानकारी मिल रही है। कार ने मारी 2 बाइकों को टक्कर, 2 लोगों की मौत इसमें हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इन घायलों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। आपको बता दें कि शेखुपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शेखुपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मेडिकल कॉलेज, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब वो तस्वीरें भी देखिए, इस तरीके से इस कार ने बाइक को टक्कर मारी।
नियाजी खान हमारे साथ जुड़ गए, ज़्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ये पूरा मामला बताइए और क्या जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई है उसका ड्राइवर गिरफ्तार किया जा चुका है? जी, आपको मैं बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शेखोपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का है, जहां पर बाइक और इको कार में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वाहन चालक जो है वो मौके से फरार हो चुका है और गाड़ी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और वहीं सूचना ये मिल रही है कि ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी, इस पूरे मामले को साजिश के तौर पर भी देखा जाए नियाजी, क्योंकि 2 बाइक को टक्कर मारी गई है, इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? जी बिल्कुल, इस एंगल से भी ये पुलिस जांच कर रही है कि हो सकता है ये किसी साजिश भी ये रची गई हो या इनकी ये कोई व्यक्तिगत ये दुश्मनी रही हो। इसको भी देखकर ये पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि ये सड़क दुर्घटना है और बाकी की जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और अगर घायलों का हेल्थ अपडेट लेना चाहें तो क्या कुछ इस वक्त उनकी हालत बनी हुई है और क्या किसी की तरफ से अगर कोई बयान सामने आया हो? घायलों के लिए ये राजकीय बदायूं के ये राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये उनको ये भर्ती करा दिया गया है। वहीं ये घायलों का ये लगातार इलाज जारी है। वहीं 2 की हालत नाजुक देखते हुए बरेली हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं उनके ये परिजनों को भी ये सूचना दे दी गई है, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और बाकी 2 मरीजों के लिए ये बरेली हायर सेंटर अब देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है और पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 3 शातिर नशा तस्करों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ की स्मैक भी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, जहां सहारनपुर से बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता यहां मिली है। तो 3 शातिर नशा तस्करों को यहां गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ के स्मैक भी बरामद किए गए हैं। सहारनपुर का ये पूरा मामला। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। यूपी पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 शातिर नशा तस्करों को यहां गिरफ्तार किया गया है। 1.5 करोड़ की स्मैक यहां से बरामद की गई है। इसके साथ ही एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली। अब वो तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनकी तस्वीरें, ये बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि 3 शातिर नशा तस्कर है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही इन नशा तस्करों के साथ और कौन से लोग जुड़े हुए हैं इसकी तलाशी भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी सफलता है यहां हाथ लगी है यूपी पुलिस को। एसटीएफ और यूपी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। 3 शातिर नशा तस्कर यहां से गिरफ्तार हुए हैं। तो वही सहारनपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर कार्रवाई की गई है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बुलडोजर यहां चला है। इसके साथ ही बर्खास्त लिपिक ने जमीन पर कब्जा किया था। लिपिक ने नौकरी के नाम पर ठगी की थी। भ्रष्टाचारी लिपिक को अब बर्खास्त किया गया है। बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां भ्रष्टाचारी लिपिक को अब बर्खास्त कर दिया गया है। कई मामले इस लिपिक पर थे। सहारनपुर शाहजहांपुर का ही पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बुलडोजर भी चलाया गया है। अब तस्वीरें शाहजहांपुर की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां इस भ्रष्टाचारी लिपिक की जमीन पर ये बुलडोजर चलाया गया है। भ्रष्टाचारी लिपिक को अब बर्खास्त भी किया गया। तो ये यूपी सरकार की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस नीति, इसके तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी के तहत ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है किस तरीके से यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है। भ्रष्टाचारी लिपिक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है।
ये क्षेत्र जो है अभी क्या कहते हैं, जो कि इनका सामान होगा ठीक, तो उसको सामान को देखते हुए इसको बाद में निकलवा के उसको करना पड़ेगा। बाकी ये है मेन मकसद हमारा ये था कि एक बार को मैसेज दिया जाए जनता में कि कृपया करके आप इस तरह के कार्य न करें जो कि अपने खुद की जान माल को, परिवार के जान माल को, बच्चों की जो है उनको सुरक्षा को उसको खतरे में लाएं। तो इस तरह कार्य न करें। एक कभी भी इस तरह के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अपना मकान, अपना दुकान, अपना व्यवसाय कोई भी स्थापित न करें, जो कि आपको भविष्य में। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एमडीए विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और वृंदावन बैंकेट हॉल को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि बैंकेट हॉल का नक्शा पास न होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद दर्जनों हॉल संचालकों ने सड़क पर धरना भी दिया। आपको बता दें कि एमडीए और प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। नई मंडी के भोपा रोड बैंकेट हॉल का ये पूरा मामला है। भाई अगर कोई बात ना करनी से सम्मान खोलो 4 तारीख 5 तारीख के बाद 5 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में बैठ के बात करो। भाई ये भी तो ध्यान रखो कि क्यों नहीं एमडीए में नक्शे। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। रोड मैप बन रहा है, इस रोड मैप पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमको आगे आना है। अभी भाई गीताराम गौड़ ने कहा कि हमारे जो सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लेकर हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। माड़ा गांव में मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने अपना निवेदन रखा था कि लोग कहते हैं कि माड़ा गांव भारत का अंतिम गांव है, और मैं इसको भारत का अंतिम गांव नहीं मानता हूं, मैं इसको भारत का प्रथम गांव मानता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब भारत के जितने भी ऐसे सीमांत गांव हैं, वो भारत के सारे सीमांत के गांव मेरे लिए प्रथम गांव है। ये बहुत बड़ा उन्होंने माड़ा की धरती से, बाबा बद्री विशाल की धरती से पूरे देश को संबोधन करने का काम किया। आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं और बड़ी विशाल संख्या में यहाँ पर सब आए हुए भाई बहनों का मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे सामने वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति ने एक मांग पत्र रखा है। उसमें उन्होंने निवेदन किया था कि लैंडस्टोन चौक का नाम आजाद हिंद फौज के नायक शहीद केसरी चंद के नाम से रखा जाएगा। मैं इसको दिखाऊंगा और अगर ये कहीं पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं आएगी तो इसको मैं घोषणा में सम्मिलित करता हूं कि इसका नाम जो है लैंडस्टोन चौक का पुष्कर सिंह धामी। और मैं यह भी मानता हूं कि शहीद केसरी चंद जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, हर वर्ष मनाया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियों को जहां शहीद केसरी चंद जी का हमेशा स्मरण होता रहे कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन का शहादत हमारे देश की आजादी के लिए दिया। आजाद हिंद फौज में उन्होंने भाग लिया। यह आने वाले प्रत्येक बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, उनके संस्कारों में होना चाहिए। तो हमारा जो सांस्कृतिक विभाग है, सांस्कृतिक विभाग को ये कार्यक्रम हर साल आयोजित हो, इसमें वो जो हमारी समिति है, समिति के साथ अपना भी योगदान दें, अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ इस अवसर पर पुनः मैं 5 लाख रुपए की इनकी पुष्कर सिंह धामी समिति को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ इनका चित्र भी, जो हमारा संग्रहालय है, उस संग्रहालय में चित्र भी लगाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी आप सभी का धन्यवाद करते हुए और समिति को विशेष रूप से बहुत बधाई इस आयोजन के लिए देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वीर शहीद केसरी चंद अमर रहे हैं, अमर रहे, अमर रहे। शहीद केसरी चंद। तो आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को, देहरादून में उनकी मौजूदगी है, वो संबोधित कर रहे थे, वो संबोधन भी आपने सुना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मेडिकल की फर्जी डिग्रियां बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है और गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से फर्जी मेडिकल की डिग्रियां समेत एक मोटरसाइकिल, फर्जी मेडिकल डिग्री तैयार करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। थाना सदर बाजार और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक साइबर क्रिमिनल्स के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके 5 सदस्यों को उनके सरगना से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जो गिरोह है ये विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं और जो नर्सिंग होम्स हैं और जो पैथोलॉजी क्लिनिक्स हैं उनमें जो डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है तो उसके हिसाब से ये उनको प्रोवाइड कराने के नाम पर वेबसाइट से डॉक्टर्स की डिटेल निकाल के फर्जी उनके आधार पे उनको ये जो एक रकम होती है जो डॉक्टर्स को देना होता है उसे ब्रोकरेज के नाम। वहीं सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र में देहरादून रोड पर एक कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो वही मथुरा की कोसी कला पुलिस ने बुधवार को कोटवन बैरियर से चेकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तस्कर के पास से करीब 30 लाख रुपए की 400 पेटी अवैध बरामद की गई है। साथ ही एक ट्रक को भी यहां जब्त किया गया है। तो ये तस्वीरें भी देखिए, मथुरा के आपको दिखा रहे हैं। थाना कोसी कला पुलिस द्वारा आज कोटवन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कंटेनर जो कि शराब पंजाब प्रांत की शराब लगी हुई थी को पकड़ा हुआ है। इसमें 400 पेटी शराब थी जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आज वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर देहात की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्राला ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार भी हो गया है। रसूलपुर के पास ये पूरी घटना हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां रसूलपुर के पास ये घटना घटी है। ट्राला ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ है। रसूलपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। हालांकि यहाँ ग्रामीणों का हुजूम भी है, क्योंकि ये हादसा कितना भयानक है वो इस तस्वीर में देखकर आप पता लगा सकते हैं। इस तरीके से ट्राला ट्रक ने कार को टक्कर मारी है, कार के परखच्चे उड़ गए हैं और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती भी कराया गया है, जहां इलाज उनका किया जा रहा है। कानपुर देहात का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।